वहाँ मेरे को इतना डरा दिया गया, तेरा पैर में इन्फेक्शन हो गया, पैर काटना पड़ सकता पैर की है। लंबाई दोनों आपको बराबर है? मेरी लंबाई पूरी मेंटेन है, लंबाई में कुछ भी फर्क नहीं है। डॉक्टर साहब की इतना अच्छा इलाज ही कर दिए कि मतलब मन में बहुत खुशी है। पैर को भी छोटा नहीं होने दिए और पैर को भी बचा लिए। जिस कंडीशन में पैर था उस कंडीशन से तो नहीं लगता था कि पैर बच पाएगा। मूवमेंट है, घुटना भी लगभग पूरा मुड़ रहा है, देखो 120 डिग्री मुड़ रहा है पूरा। चिया सीड लेने के बाद जब भी मैं यहाँ से घर गया तो मैं काजू लेता था, बादाम लेता था, दूध में भिगा के उसको। बाएं तरफ वाली एक्सरे इलाज के दौरान की है और दाहिने तरफ वाली एक्सरे इलाज पूरा होने के बाद की, हड्डी जोड़ने के बाद की है। अजीत भाई का इलिजारो फ्रेम लगा के इलाज पूरा हो गया। इनके पैर में लगभग 4 इंच के आसपास नई हड्डी बनाई गई है। ये इनका आज इलिजारो फ्रेम निकलने के बाद का एक्सरे है। इलिजारो फ्रेम इनका 2-3 दिन पहले निकला है। ये आज 13 फरवरी 2026 की एक्सरे है और इलिजारो फ्रेम निकलने से पहले की इनकी ये एक्सरे 9 तारीख का है। तो इसमें देखेंगे तो ये इनका इतना नया हड्डी बना है इलाज में। इनका फ्रैक्चर एरिया पे यहाँ पे हड्डी ख़राब, इन्फेक्टेड हड्डी, तो ख़राब हड्डी हटा के फिर हड्डी को ऊपर बढ़ाया गया है। यहाँ पे नया हड्डी बना है। यहाँ इलाज से पहले अजीत जी का इलाज कहीं और चल रहा था। इनके अभी तक कुल 8 ऑपरेशन हो चुके हैं। टिबिया बोन फ्रैक्चर के इलाज में इनकी क्या क्या समस्याएं रहीं, उन समस्याओं का क्या कैसे इलाज हुआ और इतनी मुश्किलों के बावजूद भी अजीत जी कैसे पूरी तरह से ठीक हुए हैं, क्या इनका डाइट प्लान था, इन सारी बातों पे अभी हम अजीत जी से डिटेल में बातचीत देखेंगे। उसके पहले एक बार इनके इन एक्सरों पे हम नज़र डाल लेते हैं कि इनके हड्डी के इस 4 इंच स्पेस को पैर की लंबाई बिना छोटा किए हड्डी की लंबाई धीरे धीरे समय के साथ बढ़ाकर नया हड्डी बनाकर कैसे कवर कर लिया गया। इस प्रक्रिया को इन एक्सरों में क्रमशः देख रहे हैं। जब इनकी हड्डी पूरी तरह से बनकर मजबूत हो गई उसके बाद इनका इलिजारो फ्रेम निकाल दिया गया। ये आज 13 फरवरी 2026 की एक्सरे है। चलने में कोई दिक्कत नहीं है और गौरव सर का इलाज मेरे को बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा कंडीशन था तो नहीं लग रहा था मेरे को कि मेरा पैर बच पाएगा। कितनी आपकी क्या क्या दिक्कतें थीं? मेरे को दिक्कत थी, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था मेरे को नॉर्मल फ्रैक्चर था, ओपन नहीं हुआ था। चमड़ी में सिर्फ छिल गई थी, घाव लग गया था चमड़ी में। तो आजमगढ़ में मेरा ऑपरेशन के टाइम प्लेट डाल दिया गया। प्लेट डालने के बाद 10 दिन बाद से ही मेरे को मतलब इन्फेक्शन हो गया, पस आना चालू हो गया। मैंने 4 महीने 3 महीने वहाँ पे ट्रीटमेंट किया, एंटीबायोटिक खाई काफ़ी, तो मेरे को कुछ मतलब सही नहीं लग रहा था कि ठीक हो गया। बाद में धीरे धीरे प्लेट दिखने लग गई, इतना घाव बन गया, इतना घाव में प्लेट बाहर से दिख रही थी पूरी। मैं प्लेट देख के टेंशन में आ गया कि ये ठीक होगा नहीं होगा, कि पैर काटना पड़ जाएगा, बहुत मन में सवाल उठ रहे थे। तो आपका वीडियो मैं ही सर्च मार रहा था, यूट्यूब पे सर्च मारा था ट्रीटमेंट अच्छा कहाँ होता है हड्डी का, तो सर्च मारा तो आपका ही वीडियो सबसे पहले आया यूट्यूब पे। आपकी डिस्क्रिप्शन की सारी वीडियो मैंने देखी। जो यहाँ का इलाज करने का तरीका था वो मेरे समझ में आया। बोला यहाँ पे तो ट्रीटमेंट अच्छे मतलब तरीके से हो रहा है। तो आपसे मैंने कांटेक्ट किया, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए, आपका इलाज यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। आपने सारी बातें समझाई फ़ोन पे, तो मैंने समझी। लेकिन घर वाले भी मना कर रहे थे, उतना दूर कहाँ जाएगा, मुंबई चले जा, मुंबई में रहते हैं घर वाले सब। लेकिन मैं उनकी बातें ना मानकर खुद यहाँ पे जिद करके आया। तो आया तो मेरे को जिस हिसाब से आया था मैं उस हिसाब से मेरा इलाज भैया बहुत बढ़िया हो गया। मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुआ। फिर बीच में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आई, सर्जरी हुई, प्लास्टिक सर्जरी हुई, घाव बना, फिर ठीक हुआ। बीच में भी मतलब काफ़ी हताश गया था मैं, सही होगा नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे समय के हिसाब से सब धीरे धीरे कंट्रोल होते गया, ठीक होते गया। तो आपका लगभग 1 साल इलाज यहाँ पे चला है? मेरा यहाँ पे इलाज चला है 1 साल, हाँ 1 साल पूरा चला है। पहले जब फर्स्ट टाइम आया तो प्लेट निकाली गई। प्लेट निकालने के बाद से सोचा गया कि मतलब आगे भविष्य में ऑपरेशन ना करना पड़े, इसी में ठीक हो जाए, प्लास्टर भी जुड़ जाए। तो मैंने भी सोचा कि अच्छी बात है अगर ऑपरेशन ना करना पड़े तो लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं, इन्फेक्शन बंद नहीं हुआ। तो फिर 2 महीने बाद आया मैं यहाँ पे, आया जनवरी में आया, फिर 2025 में जनवरी में आया रिटर्न। उसके बाद फिर इलाज चालू हुआ तो फिर कंटिन्यू चल ही रहा है। फिर तो जैसे आपका इलिजारो फ्रेम लगा था, बीच में आपके पैर में घाव वगैरह भी बन गया था, तो जैसे जिन मरीजों का ऐसा इलाज चल रहा है तो उनके पैर में अगर घाव जख्म बन रहा है या कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। अगर घाव बन रहा है तो घाव इलिजारो में कॉमन है, बनता है, ठीक होता है। सिर्फ वो उसकी केयरिंग करो, अपनी ड्रेसिंग साफ सफाई अच्छे से रखो और समय के हिसाब से अपना जो डॉक्टर बोलते हैं एंटीबायोटिक लेते रहो, वो अपने आप धीरे धीरे से हो जाएगा। मेरा तो ओटी के बाद ही यहाँ से छुट्टी हुआ, टाके कट गए, सब कुछ सही था। घर पे गया तो इतना बड़ा घाव बन गया, फिर मैं टेंशन में आ गया, आपको भेजा वीडियो बना के। अब तो डॉक्टर साहब भी बोले घबराओ मत, धीरे धीरे सही होगा, अगर नहीं हुआ ना तो आके दिखा लेना। मैंने भी धैर्य रखा, धैर्य रखने के 15-20 दिन वेट किया, थोड़ा मन में अपने को तसल्ली दिया, नहीं चलो ठीक हो जाएगा हो जाएगा।
दिमाग में मतलब पॉजिटिव लाया आपने, पॉजिटिव लाया तो काफ़ी मतलब रिजल्ट अच्छा मिला। अपने आप वो घाव धीरे धीरे भर गया। फिर ये तार निकालने के बाद भी मेरे को काफ़ी 2 महीने तक ये घाव बना रहा। ये घाव भर नहीं रहा था, 2 महीने बाद ये घाव ठीक हुआ। अच्छा, ये सब नॉर्मल कॉमन छोटे छोटे आए मतलब उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो उससे बाकी भाइयों से बोलना चाहूँगा कि घबराओ मत, मतलब मन में धैर्य रख के थोड़ा अपना केयरिंग करो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से मेरा भैया कंडीशन ख़राब था तो उतना तो मेरे को नहीं लगता कि किसी का था। मेरा यहाँ पे इतना बड़ा घाव था मांस में, आप तो देखे ही थे, सबको पता है। लेकिन ये ड्रेसिंग से ही ठीक किया इन्होंने। और जैसे आपका पंजा उंजा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है? सब चल रहा है, मेरा पंजा चल रहा है, मूवमेंट है। घुटना भी लगभग पूरा मुड़ रहा है, देखो 120 डिग्री मुड़ रहा है पूरा। हल्का है तो आ ही जाएगा, वो भी समय के साथ पूरा आ जाएगा। लगभग पूरा ही है। हाँ, वो पूरा ही कहा जाता है वो तो। पंजे में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ स्टेपनेस है। ये तो स्टेपनेस थोड़े दिन तो रहेगी, 2-4-6 महीने रहेगी, ये तो हमको पता है। क्योंकि हाथ टूटा है तो उससे एक्सपीरियंस हो ही गया है। स्टेपनेस साल भर रह जाती है, वो धीरे धीरे खत्म होगा। और इलिजारो फ्रेम जब लगा था तो इस दौरान आपने क्या क्या एक्सरसाइज की कि आपका पंजा चल रहा है? लोगों का पंजा, कुछ लोगों का पंजा जाम हो जाता है, लोग परेशान रहते हैं, तो आप जरा उनको बताना। मैं बाकी भाइयों से यही कहना चाहूँगा, जैसे इलिजारो फ्रेम लगा है तो अपने पंजे को कंटिन्यू मतलब ऐसे खुद से खींचो। अगर नहीं खींचा जा रहा है तो उसको हाथ से पकड़ के अपने खींचो ऐसा। इसको ऊपर नीचे अप डाउन करो। इसको मतलब कंटिन्यू रेस्ट मत दो, दिन में 3-4 बार, 2 बार 3 बार तो करो ही कम से कम, तो ये पंजा ड्रॉप नहीं होगा। अगर किसी का ड्रॉप हो रहा है तो इसको खींच के बांधो इसको। ये ड्रॉप होएगा तो बहुत दिक्कत बढ़ जाती है ड्रॉप होने पे। पंजे को ड्रॉप मत होने दो। और अपने जो भी एक्सरसाइज है, ये लेग रेजिंग ऐसा करो, पैर उठाओ नीचे फिर ऊपर करो, ऐसा 10 सेकंड रोको। ये सब एक्सरसाइज ज़रूरी है, क्योंकि ये थाई मजबूत होगी तो फिर चल पाओगे। ये थाई कमजोर रहेगी तो चल नहीं पाओगे। ये सब एक्सरसाइज आपने इलिजारो लगा होने के दौरान? हाँ, दौरान मैंने किया है, बराबर किया है। और एक्सरसाइज में मतलब जो करता था इलिजारो में, रनिंग भी मैंने खूब की है। मतलब 2-2 किलोमीटर तक रनिंग की है मैंने इलिजारो में ही। वाकर के बाद बदौलत की है। जब भी वाकर से स्टिक पे आया तो भी स्टिक से भी रनिंग बहुत किया मैंने। वॉकिंग करते थे? हाँ, वॉकिंग करता था। इसलिए करता था कि पेन बहुत होता था, ये सारे पिनों में दर्द होता था, चला नहीं जाता था, एंकल में दर्द होता था। लेकिन फिर भी दिल को अपने थाम के मन को मोटा करके अपने फायदे के लिए मैंने चला। अगर नहीं चलता तो ये रिजल्ट आता नहीं, क्योंकि पैर कमजोर हो जाता पूरा। सहारा लेके आप बराबर चले हैं, बराबर चला, बताया कि आप चले हैं, एक्सरसाइज किए हैं बराबर। ये नहीं कि पैर लेके चुपचाप बैठ गए हैं, तो बैठ जाने से तो अपना नुकसान है, बहुत लॉस होगा अपना। पैर कमजोर होगा, प्लस एंकल जाम हो जाएगा, रिकवरी भी स्लो हो जाएगी। अगर जितना ही चलोगे रिकवरी उतनी फास्ट होगी। ये बात तो मैंने किया नोटिस पूरा। रोज का मैं तो बोलता हूँ, सुबह 2 किलोमीटर जाओ, शाम को 2 किलोमीटर जाओ, और दोपहर में पैर को ऊपर नीचे अपना आधा घंटा, जो 15 मिनट जो भी हो सकता है एक्सरसाइज करो। और जैसे कुछ मरीज पूछते हैं, आपका 3-4 इंच नया हड्डी बना है, ये आपका इतना जो हड्डी नया बना है ये, और ये हड्डी आपकी काफ़ी मजबूत बनी है जी। हड्डी ये जो आपकी है बिल्कुल पहले की तरह अच्छी, मतलब जो नेचुरल बोन होती है वैसी बनी है। कुछ समय में बिल्कुल पहचान नहीं आएगी। तो कुछ मरीज ये पूछते हैं कि इतनी हड्डी कैसे अच्छी बन गई, क्या डाइट प्लान था, क्या खाते थे? डाइट प्लान तो भैया मेरा ये था, जैसा मैं उस समय तो पहली बात जब यहाँ पे हॉस्पिटल में था स्टार्टिंग में, तो मैंने चिया सीड लिया है। चिया सीड लेने के बाद जब भी मैं यहाँ से घर गया तो मैं काजू लेता था, बादाम लेता था, दूध में भिगा के उसको पिस्ता बना के मतलब पी जाता था सुबह 1 गिलास 1.5 गिलास रोज पीता था। बस यही मेरा डाइट था, और कुछ ऐसा फालतू डाइट नहीं। बाकी चिकन मटन तो मैं खाता ही नॉर्मल हो, तो मैं रोज ही खाता था, समझ लो। जो नहीं खाता वो मत खाए, लेकिन ये दूध से और ये काजू बादाम से ऐसे फ़ायदा जरूर मिलेगा। और चिया सीड से, अच्छा, चिया सीड तो मैंने 8-9 महीने कंटिन्यू खाए हैं सुबह। और दूध और काजू बादाम का अपना बना के मिक्सर में पीस के पका के उसको मैं रोज खाता था। और ऐसा कुछ मतलब बाहर का वैसा कुछ डाइट लिया नहीं। बाकी ये तो अपने सेहत के लिए सेब संतरा है तो खाता ही था। कैसा जितनी ओटी हुई, 8 ऑपरेशन मेरे हो गए 1 साल के अंदर, 8 महीने में 8 ऑपरेशन हुए, तो कमजोरी आ गई थी। तो मेंटेन शरीर करने के लिए तो सब खाता था फल फूल। बाकी हड्डी के लिए तो चिया सीड है, और काजू बादाम, दूध, जितना दूध पिएगा उतना फायदा होगा। मैं रोज 1 लीटर दूध पीता था शाम सुबह मिला के। अच्छा, हाँ। कुछ मरीज सोचते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, पता नहीं है। नहीं, बहुत जन से मैं सुना दूध पीने से पस बनता है, इन्फेक्शन फैलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मच्छी भी खाता हूँ, बहुत लोग कहना है कि मच्छी से इन्फेक्शन होता है, लेकिन ये सब मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। आप सब खाए हैं? सब खाया टोटल। मैं अचार भी खाया हूँ, शक्कर भी खाया हूँ, चाय चीनी भी खाया हूँ, चाय भी पिया हूँ, ऑपरेशन के बाद से ही सब कुछ किया हूँ मैं।
मतलब खाने में कुछ भी परहेज नहीं किया, सब कुछ खाया। नशे पत्ती से दूर था, जब तक मेरा चल नहीं पाया नशे पत्ती कुछ भी नहीं। जब तक आपका इलाज चला है आप इस दौरान कोई नशा नहीं किए हैं? कुछ भी नशा नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि नशा करने से हड्डी का ग्रोथ रुक जाता है, ये मालूम मेरे को। हड्डी का ग्रोथ भी रुक जाता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है। इन्फेक्शन का भी बहुत बड़ा चांस रहता है इसमें। खास करके जो ज़्यादा गुटखा और रोज दारू पीते हैं, इससे इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई लोग से, जिसको भी मतलब इस समय ट्रीटमेंट चल रहा है तो ना तम्बाकू खाए, ना गुटखा खाए, ना ये दारू पिए। खाली अपना रिकवरी अगर अच्छी चाहते हैं तो खूब चले और दूध खाएं जितना हो सके, काजू बादाम खाएं, जो भी कैल्शियम की चीज़ें, प्रोटीन और कैल्शियम की चीज़ें वो ले। और धूप में भी बैठे, ऐसा नहीं कि छाँव में हमेशा बैठे रहो। कुछ लोग को मैं देखता हूँ वो बाहर निकलते ही नहीं है, घर में बैठे रहते हैं, तो विटामिन डी भी नहीं मिल पाती, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। धूप में भी बैठना जरूरी है। धूप में भी बैठना जरूरी है। अगर धूप नहीं लेंगे तो हड्डी ऑटोमेटिक कमज़ोर पड़ जाएगी, मजबूती नहीं आएगी। और मैं भी कहना चाहता हूँ जिस भाई को भी इन्फेक्शन है, ज़्यादा वेट ना करे कि मतलब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। भाई नहीं ठीक होता इन्फेक्शन, मैं 100% बोलता हूँ नहीं होता है। तुम 1 साल वेट कर लो, नहीं ठीक होगा, गारंटी दे रहा हूँ। इन्फेक्शन हो गया तो उसका ट्रीटमेंट पहले कराओ, कहीं भी कराओ, या यहाँ कराओ या आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ कराओ। मैं तो बोलता हूँ अगर यहाँ कराना चाहोगे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर साहब है इतना सहानुभूति देते हैं, इतना मतलब अच्छे से पेश आते हैं कि अपना आधा दुख तकलीफ तो वैसे ही कट जाता है कि बात करने से। डॉक्टर का कर्तव्य क्या, तो अच्छे से अगर मरीज से बात करें तो मरीज को जो अंदर खुशी मिलती है दिल में ना, सबसे मेन पॉइंट वो होती है। गौरव सर है तो डायरेक्ट बैठा के मरीज के सामने ये सब डिटेल में बता देंगे, तुम्हारे इलाज में ये करना है, ऐसा हो सकता है, ऐसा करने बगैर नहीं हुआ तो आगे का प्लान भी बताते हैं, आगे प्लान में ऐसा चेंजेस करना पड़ सकता है, 1 नहीं तो 2 ऑपरेशन करना पड़ सकता है, 3 भी करना पड़ सकता है। तो सारी चीज़ें बता के फिर डॉक्टर यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ये गौरव सर ऐसे ही, अगर इनसे नहीं होता तो सीधा जवाब देते, मना कर देते, भाई मेरे से नहीं होने वाला है, आप कहीं और करा लो। इनकी ये चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये फंसा के मरीज को कभी रखते नहीं है। अगर इनसे होने का है तो ही हाथ डालते, नहीं हाथ नहीं डालते। बड़ी इनकी आदत अच्छी है लगती है मेरे को। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं। बातचीत इनका करने का तरीका जो है वो सबसे बेटर है, नॉर्मली पेश आते हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। बाकी जो पैसा तो हर कोई लेता है, पैसा बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात होती है मरीज ठीक हो जाए। पैर की लंबाई दोनों आपको बराबर? मेरी लंबाई पूरी मेंटेन है, लंबाई में कुछ भी फर्क नहीं है। डॉक्टर साहब की इतना अच्छा इलाज ही कर दिया कि मतलब मन में बहुत खुशी है। पैर को भी छोटा नहीं होने दिए और पैर को भी बचा लिए। जिस कंडीशन में पैर था उस कंडीशन से तो नहीं लगता था कि पैर बच पाएगा, लेकिन पैर बच गया। अपना पैर अपना होता है, कैसा भी रहे। हाँ। इनका पैर अगर आप देखें तो अजीत भाई का ये पैर है, इधर देखिए, इधर ये निशान है, आगे यहाँ से कटिंग करके आगे फ्लिप, आगे पूरा खराब था। यहाँ इनका मांस खराब हो गया था इन्फेक्शन की वजह से, तो पीछे से पैर का मांस काट के, इधर से मांस काट के इसको इधर फ्लैप किया गया है, तो ये घाव धीरे धीरे भर गया, ढक गया है। यहाँ प्लास्टिक सर्जरी हुई थी तो सक्सेस नहीं हुआ, तो इसको ऐसी ड्रेसिंग से डॉक्टर साहब ने ठीक की है इसको। अच्छा, बिना सर्जरी के इसको ठीक किया गया है। अच्छा, ड्रेसिंग से सही हो गया? ड्रेसिंग से सही किया गया इसको, 4 महीने में ठीक हुआ है। डॉक्टर ने इतना मेंटली हैरेसमेंट कर दिया, तो वहाँ पे मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब था। यहाँ आने के बाद मेरा दिमाग पूरा सही हुआ। अगर यहाँ नहीं आता तो बोल रहा हूँ मैं, मतलब अभी 2 साल बाद भी ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा मेंटली इतना डिस्टर्बिंग था कि मेरे पैर में दिमाग आता था बार बार। वहाँ मेरे को इतना डरा दिया गया, तेरा पैर में इन्फेक्शन हो गया, पैर काटना पड़ सकता है, ये कर सकता पड़ता है। मतलब किसी ने सहानुभूति नहीं दिया कि मतलब ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा ऐसा इलाज होता है, ऐसा किसी ने बताया नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब के पास आया, डॉक्टर साहब ने सब समझाया, तेरे को 1 साल लगेगा, तू ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें सुन के थोड़ा मन में तसल्ली हुआ, ऊर्जा अपने अंदर पैदा हुई अच्छी, तो अच्छी सोच निकली है। बाकी मरीजों से मिला, उनको देखा, उनसे बात किया, तो सब भी उनसे मिलके भी अच्छा लगा। बाकी लोगों की रिकवरी मेरे सामने चल रही थी, जैसे अपना कोलकाता का संतोष हो गया, उससे मिला, उसकी हड्डी बन चुकी थी, देखा तो और अच्छा लग गया मन में कि चलो भाई, जब ये रिकवर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। मेरे अंदर भी तो क्षमता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की। तो वो सब सोच विचार के अपने अंदर हिम्मत बढ़ाया, तो आगे निकलते गया, पीछे मुड़ के देखा नहीं। फिर मैं एकदम चलते गया, और अपनी हिम्मत से कितना भी पेन होने दो, लेकिन मैं ले जा रहा हूँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि चलो, सहारा जब तक लेके चल रहे, डॉक्टर साहब जब बोल दे रहे सहारा छोड़ दो, सहारा छोड़ने के बाद भी खूब चलो, इतना चलो कि मतलब सह सको, दर्द सह के चलो। ये चलने पे रिकवरी होती है, अगर बैठे रहोगे घर पे तो रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि ये पैर स्ट्रॉन्ग बहुत कमज़ोर हो जाता है भैया, क्योंकि 8 ऑपरेशन 8 महीने में मायने रखते हैं। मेरा 3 महीने में 3 ऑपरेशन आजमगढ़ में हुए थे, बाकी 5 ऑपरेशन यहाँ पे हुए देशवार में।
5 महीने में 5 ऑपरेशन यहाँ पे हुए हैं, हर महीने ऑपरेशन हुए हैं। वहाँ पे 3 ऑपरेशन आपके आजमगढ़ में क्या क्या हुए थे? पहले ऑपरेशन में मेरा हुआ था, ये हाथ टूटा था मेरा, हाथ में फिक्सेशन किया गया और यहाँ पे फिक्सेटर लगा दिया गया। फिक्सेटर लगाने के बाद यहाँ में जख्म था, ये जख्म को ड्रेसिंग चालू कर दिए वो लोग। फिर 20 दिन बाद बुलाए वहाँ पे, जख्म पूरा भर नहीं पाया मेरा, ये जख्म भरा नहीं, 20 दिन बाद मेरा यहाँ पे प्लेट डाल दिए। प्लेट डालने के बाद इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद फिर से मेरा वो एक ओटी की है, साफ सफाई की है। साफ सफाई करने के बाद फिर से प्लेट निकाले, बाहर नहीं लिए वो लोग, उसी पे साफ सफाई करके पैक कर दिया वापस। फिर भी इन्फेक्शन बंद नहीं हुआ। फिर उसके बाद 15-20 दिन तक ड्रेसिंग चलते रहे तो यहाँ की मांस गलने लगी, मांस गल के प्लेट दिखने लगी यहाँ से। इतने दूर प्लेट पूरी चमक रही थी, बाहर से दिख रही थी। मैं वो प्लेट देख देख के परेशान हो जाता था, क्योंकि जब भी मैं ड्रेसिंग खोलता था मेरे को प्लेट ही दिखती थी और स्क्रू दिखते थे। तो मेंटल में मतलब काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था मैं वो प्लेट देख देख के। और डॉक्टर भी कुछ सही जवाब देते नहीं थे। मैं वो डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब इसका क्या करना पड़ेगा? तो डॉक्टर साहब बोलते कुछ नहीं है, मेरे पास मशीन है वो पस खींचने वाली, उसको लगा दूंगा तो ठीक हो जाएगा। वो वैक्यूम मशीन कोई आती है ना पस खींचने की। तो मैं बोला डॉक्टर साहब मशीन से कैसा ठीक हो जाएगा, मांस तो यहाँ पे चढ़ ही नहीं रहा है। ये सवाल जवाब किया मैं तो वो कुछ जवाब दिए नहीं। वो बोलते ठीक है बाद में देखते हैं। तो मैं उसी दिन सीधा घर पे आया, मैं कुछ किया नहीं। उसके बाद घर पे आते ही मैं डायरेक्ट यूट्यूब चालू किया, आपका वीडियो देखा, आपसे तुरंत रात को ही कांटेक्ट किया मैं। उस समय आप गांव में थे। तो मैं दूसरे दिन ही निकल गया सीधा इधर के लिए। तो मेरी जर्नी बहुत दुख भरी है, अभी पूरी नहीं बता सकता लेकिन तकलीफ बहुत होता है, आँख में आंसू आते हैं ये सब सोच के। ठीक है अजीत भाई। ठीक है भैया। अजीत भाई की ये फ्रैक्चर जर्नी काफ़ी मुश्किलों भरी रही, जिसका इन्होंने हिम्मत हौसला रख के सामना किया और नतीजा हमारे सामने है। अजीत भाई की हड्डी जुड़कर काफ़ी अच्छी मजबूत हो गई है। इनके पैर से, इनके टिबिया बोन से इलिजारो फ्रेम निकल गया, इनका इलाज पूरा हो गया है। इनके घुटने और एंकल में भी पूरा मूवमेंट है। अजीत भाई के इलाज को, इनके केस को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पुरानी वीडियो में और डिटेल में देख सकते हैं। जब से इनका इलाज यहाँ पे चल रहा है, इनके केस पे, इनके इलाज पे हम कई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बना चुके हैं। हमारा देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर जिला में स्थित है। डॉक्टर गौरव सर से मिलने का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। बाकी यहाँ आने से संबंधित और किसी जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009।